ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनकर चौधरी पर, जिस पे मैं आपको आज बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के। तो बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको ये जो सभी क्वेश्चंस हैं, जो भी सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इसके जो सोल्यूशन है वो पूरे इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उन सभी को इस वीडियो का लाभ पहुँच पाए। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर इज़ द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज? अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है, जो अमेरिका का स्टॉक मार्केट है, अमेरिका में है ऑब्वियसली, तो वहाँ पर आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको अमेरिका टिक करना है, उसमें अमेरिका इज़ द राइट आंसर। टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वेश्चन जो कि होने वाला है, विच कंट्री वाज डिफीटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक, तो उसमें कौन सी कंट्री की हार हुई थी? तो वहाँ पर आपको जर्मनी आंसर देना है, क्योंकि जर्मनी उसमें हारा था। अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्पैन की जो टाइमिंग था, वो मैं आपको पहले पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट एक बार फिर से बता दूँ कि इसका जो सही उत्तर है 1914 से 1918 तक है। जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में ख़त्म हो गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नाजी पार्टी जो थी सबसे बड़ी पार्टी जर्मनी के अंदर कब बनी थी? तो इसका सही उत्तर है 1932। ये भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। कभी कभी 1926, 1925, 1920 भी आ जाता है, क्योंकि 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो उसके बाद से उनका पॉपुलैरिटी बढ़ना स्टार्ट हुआ था। तो कुछ लोगों को उसमें कन्फ्यूजन रहता है। सही उत्तर जो है इसका 1932 है, वो आपको याद रखना है। हिटलर बिकेम द चांसलर और ऑफ जर्मनी इन द ईयर, और लिख दिया मैंने यहाँ पर, उसका ऑफ है वहाँ पर, तो इसका सही उत्तर जो है 1933 है। 1933 में हिटलर जो था वो चांसलर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हिरोशिमा जापान में, वहाँ पर एटम बॉम्ब किसने गिराया था? तो जापान के ऊपर, तो उसका सही उत्तर अमेरिका है। एंड कुछ लोग होंगे जिनको एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, उनके लिए मैं ये जो मैंने स्लाइड तैयार किया, ये जो मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपका कोई भी समय बर्बाद ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था जापान के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था इससे जापान का, उसकी हम किसी और वीडियो में किसी और दिन बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो नाजी जर्मनी में सबसे ज़्यादा दुख किसको झेलने पड़ा था? हु वर द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी? इसका तो ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं है, इसका जो सही उत्तर है वो है ज्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ब्रॉन्ज क्रॉस वाज गिवन टू द वुमेन हु प्रोड्यूस्ड, 4 बच्चों को जो जन्म देती थी उनको ब्रोंज क्रॉस मिलता था, 4 चिल्ड्रन, इसका सही उत्तर है। व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ जर्मन्स टू द न्यू वीमर रिपब्लिक? न्यू वीमर रिपब्लिक, जो वीमर रिपब्लिक बनी थी, तो वहाँ पर जर्मन्स का उस पर रिस्पॉन्स क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो तीनों ऑप्शन है, मैं आपको तीनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट, दे हेल्ड द न्यू वीमर रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मनीज डिफीट एंड द डिस्ग्रेस एट वर्साइल्स। तो इसका क्या है कि जैसे ही वीमर रिपब्लिक बनी तो लोगों ने उन पर ब्लेम डाला कि जो जर्मनी हारी है उसका सबसे बड़ा कारण यही है, एंड साथ साथ में वर्साइल्स में जो उनके साथ गलत चीज़ें हुई हैं उनका भी जो कारण है वो वीमर रिपब्लिक है। तो वीमर रिपब्लिक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई उनकी हार की, एंड जो उनका इतना ह्यूमिलिएशन हुआ उन सबका, वो सारा जो क्रेडिट था वो उनके ऊपर डाल दिया गया। उसके बाद क्या था, रिपब्लिक जो थे, वॉर गिल्ट, मतलब जो लड़ाई हुई उसमें जो हार हुई, उनसे जो नुकसान हुआ, सारा जो गिल्ट और जो नेशनल ह्यूमिलिएशन हुआ था वो सारा रिपब्लिक के कंधों पर आ गया, उनको ऊपर उस चीज़ का भार उनको उठाना पड़ा। सेकंड क्या था, जितने भी अटैक होते थे, मतलब अगर आपको किसी को ब्लेम करना है तो वो सबको किसको ब्लेम कर रहे थे? जितने भी नेशनल क्राइम मतलब कि जैसे देशद्रोह एक तरह से कह सकते हैं, तो उनका जितना जो भी पूरा जो ये हुआ है उसका जो पूरा ब्लेम उनके ऊपर। तो तीनों पॉइंट जो है वो एक तरह से एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो इसका आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सोल्जर जो वर्ल्ड वॉर 1 में थे इसमें कौन सी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है? बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, बट जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है, ऑल सोल्जर्स वर रेडी टू डाई फॉर देयर कंट्रीज ऑनर एंड पर्सनल ग्लोरी, ये जो है ये थोड़ा गलत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज से जो लोग थे वो दूसरी कंट्रीज़ के लिए लड़ रहे थे। जैसे इंडिया के जो सोल्जर्स थे वो लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के लिए, तो ये जो पॉइंट है वो थोड़ा गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बढ़ें, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइंड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 वॉज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग फॉर जर्मनी बिकॉज, तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। बाहर से थोड़ा शोर आ रहा होगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट आपको पता ही है बच्चों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, जर्मनी अपनी जो ओवरसीज़ कॉलोनीज जो उन्होंने गैदर की थी, जो वॉर जीत के जो उन्होंने अपने अंदर लाए थे वो चला गया उनका, सब सारी उन्होंने ओवरसीज़ कॉलोनीज उनको लूज़ करनी पड़ी, एंड साथ साथ में अपनी टेरिटरी का भी 13% उनको गंवाना पड़ा। 75% आयरन, अपन उनके जो रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये जाना जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। 75% आयरन गए उनके, 26% कोल फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया को देना पड़ा, एंड साथ साथ में 6 बिलियन पाउंड्स का कंपेंसेशन भी देना पड़ा, तो जो उनका कैश रिजर्व थे उनको भी काफ़ी बड़ा धक्का पड़ा। उसके बाद जो वेस्टर्न पावर्स थे उन्होंने जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया, मतलब उनकी मिलिट्री लगभग पूरी खत्म कर दी, एंड जो राइनलैंड जो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज वाली जगह जो थी वहाँ पर जर्मनी में, उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया 1920s के अंदर। तो हमारे इसके सभी पॉइंट जो बिल्कुल सही हैं। अब हेलमेट के जो फादर थे उन्होंने अपने आप को
क्यों सुसाइड किया, वो एक क्वेश्चन था इसमें। तो उसका सही उत्तर यह है कि उनको डर लग रहा था कि जो अलाइड पावर जो उन्होंने अब गलत किया दूसरे लोगों के साथ, वो उनके साथ भी होने वाला है। तो इसलिए जो रिवेंज की जो उनको एक आहट थी कि हाँ रिवेंज आने वाला अलाइड पावर्स की तरफ से, इस वजह से उन्होंने वो देखना नहीं चाहते थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज वॉज सेट अप टू ट्राई एंड प्रोसिक्यूट द नाजी वॉर क्रिमिनल्स एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तो नाजी के जो वॉर के क्रिमिनल थे उनको सज़ा देने के लिए कौन सी जो हमारी एक नई बॉडी बनी थी, तो उसका जो सही उत्तर है वो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, ये बनाई गई एंड इससे उनको सज़ा दी। अब जो हमारी सर नुरेम्बर्ग की ट्रिब्यूनल सेंटेंस है वो उन्होंने सिर्फ 11 नाजीज़ को डेथ दिया। इतना बड़ा जिनोसाइड था बट सिर्फ 11 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया। ऐसा क्यों था? क्योंकि एलाइज जो थे वो वैसे ही बहुत ज़्यादा हार्श हो गए थे, जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ वॉर के बाद। बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें, उनकी आर्मी गई, बहुत कुछ उनको खोना पड़ा। तो उसके बाद जो थे वो और हार्श नहीं होना चाहते, इसलिए उनको वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ 11 लोगों को डेथ सेंटेंस मिला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था जो स्पार्टिकस लीग थी, स्पार्टिकस अपराइजिंग जो हुई थी जर्मनी में 1918 से 19 के बीच में, तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था? तो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था? तो वीमर रिपब्लिक ने सबसे पहले तो जो रेबिलियन थे, जो वहाँ पे मतलब उपद्रव कर रहे थे, मतलब जो उनके उपद्रव कर रहे थे, जो उनके अगेंस्ट आ रहे थे, उनको क्रश कर दिया। और जो वहाँ पर स्पार्टिकस थे उन्होंने क्या किया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बनाई। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो आपके इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, जो 1970 में वॉर हुई थी तो उससे क्या हुआ? जो अलाइज जो थे वो स्ट्रांग हो गए और जर्मनी जो थी वो हार गई। तो इसका मेन रीज़न क्या था? किसकी एंट्री की वजह से ये हुआ था? अलाइज स्ट्रांग कैसे हो गए थे? तो उसका सही उत्तर है यूएसए। आपको पता ही है यूएसए एक पावर हाउस है, एक ऐसी कंट्री है जो कि जिसकी साइड जाती है वहाँ पर उनका पलड़ा थोड़ा भारी होता है। यही हुआ था जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, यूएसए ने जैसे ही ज्वाइन किया तो अलाइज का जो पलड़ा था वो भारी हो गया और जर्मनी को हार नसीब हुई। हमारे पास क्या व्हाट वाज डॉस प्लान? डॉस का क्या प्लान था? तो एक प्लान था जिसमें कि जर्मनी के ऊपर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आ गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था वॉर की वजह से। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको एक बार रिवर्क करने के लिए, उनका जो फाइनेंशियल जो उनके ऊपर बोझ पड़ा है उसको ठीक करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको स्लो डाउन करने के लिए एक प्लान बनाया गया था जिसको डॉस प्लान कहा गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नाजी को मोस्ट रेड क्रिमिनल स्टेट क्यों कहा गया? क्या ऐसा था जिसकी वजह से उसको कहा गया? तो सबसे पहले तो ये था, इसमें सभी रीजंस आएंगे आपके कि जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थे वो न्यूली ऑर्गेनाइज फोर्सेस लाइक जो गेस्टापो थे, एनएसएस, इनको दी गई थी। उसके बाद जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स बनाई गई थी, ये जो नई जो सोसाइटीज़ कह सकते हैं जो बनाई गई थी, या फिर जो बॉडीज़ बनाई गई थी नई, ये लोगों को डिटेन कर सकते थे, टॉर्चर कर सकते थे अपने मन से, कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाता था लोगों को, एंड बिना किसी अगर ठोस रीज़न के आपको बोल दें कि हाँ इसने कुछ किया है तो ज़्यादा सबूत भी नहीं चाहिए, उनको डाल दिया जाएगा। तो इसलिए उनको क्रिमिनल स्टेट कहा गया। और जो भी पीपल अरेस्ट किए गए थे उनके ऊपर कोई भी ऐसा नहीं था कि लीगल प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा था। आपका मन हुआ, आपने उनको डाल दिया, उनको टॉर्चर किया, फिर आपको जो करना है करिए। तो इतनी पावर दे दी गई थी उन बॉडीज़ को कि इसलिए उनको एक क्रिमिनल स्टेट कहा गया, जो कि गलत था, इसीलिए ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या स्लोगन था जो हिटलर ने कॉइन किया जब अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी जो थी, मतलब कि जब वो फॉरेन अटैक्स कर रहा था, जो सभी अलग अलग कंट्रीज़ को अपने फेवर में ला रहा था, अपने मतलब उनको कैप्चर कर रहा था, कॉन्कर कर रहा था, तो उसका मोटो क्या था या उसका स्लोगन क्या था? तो उसका स्लोगन था वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, कि जितने भी लोग हैं वो सभी एक लीडर के अंडर होने चाहिए। और वो एक लीडर कौन होगा? हिटलर। तो ये उसका स्लोगन था जिसके ऊपर वो आगे बढ़ रहा था। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, कब और किन कंट्रीज़ के बीच में जो ये हमारा ट्रिपरटाइट पैक्ट है वो साइन किया गया था? ठीक है, तो 3 कंट्रीज़ के बीच में हुआ था, 1940 में साइन हुआ था। एंड जो 3 कंट्रीज़ थी वो थी जर्मनी, इटली एंड जापान। इन तीनों ने मिलकर ये जो हमारा पैक्ट था वो साइन किया था। तो अभी के लिए 20 क्वेश्चन का हमने वीडियो बनाया। अगर ऐसे अच्छा रिस्पॉन्स आता रहा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं देखा उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड सपोर्ट करते रहिए, मैं और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा।